अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार वर्मा एडवोकेट है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और तहसील मेनगर में प्रैक्टिस करता हूँ और मैं पूर्व में बार एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा हूँ और वर्तमान समय में राजनीतिक पार्टी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग का प्रकोष्ठ का समाजवादी पार्टी का सचिव हूँ। अच्छा, नेताजी के मृत्यु के उपरांत जो मैनपुरी की सीट खाली हुई है, तो वहाँ को लेकर किस प्रकार की आपकी पार्टियों की कैसी तैयारी है? वहाँ से क्या इस बार सीट उनका निकल पाएगा, कितना टफ रहेगा, या चुनाव बहुत आसानी से निकलने वाला है? देखिए, जहाँ तक नेताजी की बात है, नेताजी समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे हैं और उन्होंने जो है कि अपने विशेष करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में जो उन्होंने काम किया है उसको भुलाया नहीं जा सकता है। नेताजी का जो चुनाव हो रहा है, हमें पूरा विश्वास है कि वहाँ की जनता जो है नेताजी के कर्मों के आधार पर और उनके व्यक्तित्व के आधार पर भारी मतों से श्रीमती डिम्पल यादव जी को विजयी बनाएगी। अच्छा, जिस प्रकार से इस समय राज्य में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कितनी बड़ी चुनौतियां रहेगी वहाँ पे वह सीट निकालने के लिए? देखिए, चुनौतियाँ तो हैं, क्योंकि आपने पिछली बार देखा है विधानसभा जो चुनाव हुआ है, इसमें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो जनमत था, इसके बावजूद भी जो है दुरुपयोग से भारतीय जनता पार्टी ने ये सत्ता हासिल कर लिया है। ये किसी से छिपा नहीं है और चुनौतियां हैं, लेकिन हमें उम्मीद है और जनता का जहां रेला चलता है, जनता का जहां बहुमत होता है, वहां पर जो है कि प्रशासनिक दबाव फेल हो जाता है। पार्टी के लोग लगातार कह रहे हैं कि विकास सब जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लगातार विकास हो रहा है, तो इसे किस प्रकार से देखते हैं और आपका क्या मत है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के विकास की बात है, आप बता दीजिए किस गांव में कितने खड़ंजे लगे हैं। जो और सरकारें हुआ करती थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी की रही या कोई सरकार रहती थी, तो ज़मीनी स्तर पर कार्य करती थी। जैसे पिछली बार जो सपा की सरकार थी, कन्याधन, विद्याधन, वृद्धा पेंशन, सारी पेंशन और जो है कि तमाम बच्चों को जो है कि वह बेरोजगारी भत्ता और तमाम जो है कि सुविधाएं लागू की थी। भारतीय जनता पार्टी ने ज़मीनी स्तर पर कौन सा काम किया है? हाँ, इनका मीडिया में काम हो रहा है कि हमने ये किया वो किया, और आप देख रहे हैं कि जैसे नौकरी की बात है, नौकरी में जो धांधली हुई, आपका जो है कि कमीशन ऑफ इंडिया बैकवर्ड भी बोला और SC ST भी बोला आपकी, जबकि केंद्र में सरकार है कि नहीं नौकरी में धांधली हुई है, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक कुछ नहीं किया, बल्कि मामले को दबा दिया गया। तो अगले इलेक्शन को लेकर आप लोगों की किस प्रकार की तैयारियां रहेंगी? देखिए, यह जो चुनाव होने जा रहा है, यह तो भारी मतों से जो है कि श्रीमती डिम्पल यादव जी बहुमत से जो है कि यह विजय प्राप्त करेगी और यह साबित हो चुका है पिछली विधानसभा से कि यह उत्तर प्रदेश में जो संघर्ष करेगी, तो वह केवल जो है समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हरा करके संघर्ष कर सकती है और वो जो है सत्ता प्राप्त कर सकती है। इसके अलावा कोई पार्टी संघर्ष नहीं कर रही है। विकास, अब अभी क्या लगता है विकास के किन मुद्दों को लेकर अभी आपकी पार्टी कार्य कर रही है और क्या लगता है कि कार्य होना चाहिए विकास को लेकर? विकास के लेकर के जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमेशा संघर्ष कर रहे हैं और हर ज़मीनी मुद्दे को उठा रहे हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, बिजली की जो समस्या है, बिजली की जो समस्या जो पूरे हिंदुस्तान में इतनी महंगी बिजली कहीं नहीं मिल रही है, उस पर उन्होंने वादा किया था। भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले अपने जो है कि एजेंडे में दाखिल किया था कि हम आएंगे तो बिजली भी माफ़ करेंगे और आधी बिजली करेंगे। उन्होंने इनकार कर दिया और जो भी योजनाएं हैं वह अखिलेश यादव के ज़माने की है, चाहे जो है कि वह सिंचाई का बिल माफ़ हो और जो है कि जो सुख सुविधाएं हों, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उसके अलावा तो बीजेपी ने कुछ किया नहीं। जहाँ तक महंगाई की बात है, आप लोग स्वयं जानते हैं, एक कोई बता दे कि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई कौन सी चीज़ सस्ती हुई है। आप देखें कि डीजल पेट्रोल के दुगने दाम हो गए और जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी उसके दुगने दाम हो गए, गैस का दाम दुगना हो गया और जो सुविधाएं थी, आप सुविधा के नाम पर जो है रेलवे का भाड़ा बढ़ा दिया आपने और तमाम जो है कि महंगाई चरम सीमा पर आ गई, आपने कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार जो है कि ये सरकार जो है महंगाई के मुद्दे पर पूरी तरह से फेल है। अच्छा, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुखिया अब नहीं रहे और वहाँ की सीट खाली हुई, अब वहाँ से डिम्पल जी जो है चुनाव लड़ने जा रही हैं,
तो कौन कौन से मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी से कितनी चुनौतियां मिलने की संभावना है? देखिए, मैनपुरी का जो चुनाव हो रहा है वह नेताजी के कर्मों पर और उनके व्यक्तित्व पर, उनके द्वारा जो वहाँ पर विकास कार्य किया गया है उस पर हो रहा है। और हमें उम्मीद है कि वहाँ पर नेताजी की जगह जो माननीय श्रीमती डिम्पल यादव जी चुनाव लड़ रही हैं वह लाखों वोट से ऊपर से जीतेंगी। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी आप देखते हैं कि चुनाव जीतने के लिए वह धन, बल, मीडिया, प्रशासनिक स्तर का जो प्रयोग जो है करती है, उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ऐसा कार्य तो कांग्रेस भी नहीं करती थी, लेकिन जिस ढंग से इन्होंने खरीद फरोख्त और पद का दुरुपयोग करते हुए लोगों को पहले चुनाव के पहले बंद कराना और धमका करके वोट लेना, यह उनका जो है कि वो काम जो वहाँ पर जो इनका जो प्रोग्राम है या इनका जो प्लान है वह फेल हो जाएगी इस चुनाव में। मुझे पूरे विश्वास है। पार्टी के लोग लगातार कह रहे हैं कि जो भी विकास का कार्य हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का क्या विकास हुआ है? आजमगढ़ का ही ले लीजिए। आजमगढ़ में माननीय अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री हुए तो पूर्वांचल एक्सप्रेस का उन्होंने प्रस्ताव पारित किया और ज़मीन खरीदी गई। इलाहाबाद से आजमगढ़, बनारस से जो है कि सीधे आजमगढ़, और आजमगढ़ से जो है कि मऊ बलिया तक का जो प्रस्ताव किया गया, गोरखपुर का प्रस्ताव किया गया। भारतीय जनता पार्टी जो है उनके जो काम पर जो केवल फीता काटने का काम कर रही है। और उन्होंने जो है कि कौन सा काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी जो है कि मीडिया में जो आज का जो गोदी मीडिया है उनको प्रचारित करता है। और आजमगढ़ के लिए जो उन्होंने काम किया समाजवादी पार्टी ने, उसको आजमगढ़ की जनता पूरी तरह से जानती है और आगे भी आजमगढ़ की जनता जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी को। अब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, आपके स्तर से किस प्रकार की तैयारियां आजमगढ़ में है? देखिए, आजमगढ़ जो एक समाजवादियों का गढ़ रहा है। यहाँ पर जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा धमका करके थाने से यह सूचना दी गई कि आप बूथ पर नहीं जाएंगे, एजेंट नहीं बनेंगे, जिस प्रकार से बूथ कैप्चरिंग कराई गई, हमें उसमें कोई शक नहीं कहने में, उससे जो है भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव जीती है। और आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव जीतेगी नहीं। यह समाजवादियों का गढ़ रहा है और आजमगढ़ हमेशा जो है विकास के नाम पर और समाजवादी विचारधारा के नाम पर वोट डालता है। वर्तमान सांसद दिनेश लाल यादव जी भी हाल ही में चुन के आए, यहाँ के सांसद हुए हैं। तमाम लोग कह रहे हैं कि लगातार क्षेत्र में वो भ्रमण कर रहे हैं और कार्य भी कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, दिनेश लाल यादव जी वह राजनीतिक नहीं है, वह जो है कि कलाकार हैं। तो राजनीति और कलाकार में बहुत अंतर होता है। वह क्या कार्य कर रहे हैं इसको जनता जान चुकी है। अभी देखिए, मंदिर हवाई अड्डे का जो विस्तारीकरण का मामला चल रहा है, उस विस्तारीकरण से तमाम किसान वहाँ पर बेघर हो जाएंगे, भूमिहीन हो जाएंगे। उसके बारे में सरकार कोई प्लान नहीं बना रही है, बल्कि मनमाने ढंग से रात को सर्वे करा रही है और जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वहाँ पर उस पर ध्यान नहीं दे रही है। क्योंकि आप यहाँ के सांसद हैं, आपको भी वहाँ जाना चाहिए, लेकिन आज तक नहीं गए। और आप कहते हैं कि आजमगढ़ के लोग जो है सभ्य हैं, यह हैं वह हैं, ये भाषा आपकी कहाँ की बोलते हैं? आप एक सांसद हैं, आपको ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है। हमें उम्मीद है कि जनता ने, आजमगढ़ की जनता ने एक बार गलती किया है, अगली बार आपकी जमानत जब्त कराएगी ही जनता। 2024 चुनाव को लेकर किस प्रकार की तैयारियां हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जो संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ जात धर्म की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी हर जात धर्म की लोगों की बात कर रही है और हर मुद्दे को जमीनी स्तर पर उठा रही है। और पिछले विधानसभा चुनाव से साबित हो गया है कि आने वाले दिन में समाजवादी पार्टी से ही संघर्ष होगा
चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई अन्य दल हो। और जहाँ तक तैयारी की बात है, सारे लोग अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं, जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, उसके संबंध में भी सारे लोग जनता को बता रहे हैं। जनता जागरूक है। हाँ, गोदी मीडिया जरूर है, जो आज देख रहे हैं कि चुनाव में केवल उन्हीं की गाना गा रही है। तो आने वाले दिन में समाजवादी पार्टी एक निर्णायक भूमिका निभाएगी और माननीय अखिलेश यादव को केंद्र में भेज करके भी स्थान देगी।